अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं जी आज का लेक्चर, जिसका टाइटल है हाउ टू यूज़ आर कमेंट्स इन जावास्क्रिप्ट। सबसे पहले हम अपनी एचटीएमएल फाइल का टाइटल सेट कर लेते हैं जी। हाउ टू यूज़ कमेंट्स इन जावास्क्रिप्ट फाइल, या फिर जावास्क्रिप्ट कोड कह लें। कि अगर हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट के कोड के अंदर हम लोगों ने कमेंट्स को यूज़ करना है तो क्या तरीकाकार है। इससे पहले कि हम इसकी एग्जांपल को यहाँ पे लिखें तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कमेंट्स क्या होते हैं। कमेंट्स असल में एक ऐसी सेट ऑफ सेंटेंसेस होते हैं या हिंट्स होते हैं जो कि डेवलपर अपनी आसानी के लिए साथ साथ कोड के साथ साथ लिखता जाता है, ताकि लेटर ऑन जब भी कभी उसको कोड को चेंज करने की ज़रूरत पड़े, रीयूज़ करने की ज़रूरत पड़े या किसी और क्लाइंट को फॉरवर्ड करे तो उसको लाइन बाय लाइन किसी को समझाना ना पड़े। तो जैसे ही वो उसको ओपन करे तो उसको पता हो कि अगर ये वाली लाइन जो है ये मैंने लिखी है तो इसका मकसद क्या है, मीनिंग क्या है। यानी कि आपके कोड की रीडेबिलिटी को ये कमेंट्स बढ़ा देते हैं। ज़रूर यूज़ करने चाहिए। ये एक अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस में से एक प्रैक्टिस है। आई विल रिकमेंड दैट कि जब भी आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कोड लिखें तो लास्ट में कमेंट्स का यूज़ किया करें। अब हम बात करेंगे कि जावास्क्रिप्ट कोड के अंदर कितनी तरह के कमेंट्स होते हैं। व्यूअर्स, दो तरह के कमेंट्स होते हैं। ना सिर्फ जावास्क्रिप्ट में कमेंट्स होते हैं बल्कि ऑल हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कमेंट्स लाजमी होते हैं। तो कमेंट्स दो तरह के होते हैं, एक होता है जी सिंगल लाइन कमेंट, एक होता है मल्टी लाइन कमेंट। व्यूअर्स, जो सिंगल लाइन कमेंट है उसमें ये होता है कि हम लोग फॉर एग्जांपल कोई भी कोड लिखेंगे और उसको एक ही लाइन को लाइन बाय लाइन हम उसको कमेंट करेंगे। अब जैसे ही हम उसको कमेंट करेंगे तो कंपाइलर उस लाइन को इग्नोर कर देगा। क्योंकि हम लोग जावास्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग जावास्क्रिप्ट के लिए स्क्रिप्ट का टैग यूज करेंगे। तो मैंने ओपन एंड क्लोज दोनों टैग लगा लिए स्क्रिप्ट के। इसके अंदर हम लोग अपना कोड लिखेंगे जो कि जावास्क्रिप्ट का होगा। तो यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल हेलो मैंने लिखा। अब जब मैं इसको सेव करने के बाद ब्राउजर पर चेक करूंगा तो मुझे हेलो दिखाई देगा। बट मैं ये चाहता हूँ कि ये दिखाई ना दे, या फिर इसके साथ मैं पूरी की पूरी लाइन को स्टार्ट से अगर कमेंट कर दूंगा। यहाँ पे आप लोग देखिए, तो ये देखिए अब ये पूरी की पूरी लाइन डिसेबल हो जाएगी। ठीक है, कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप लोग यूज़ कर रहे हैं, अगर ब्राउजर की बात करें तो वो इसको इग्नोर कर देगा, इसको रेडी नहीं करेगा। बट अगर आप लोग इसको अगर यहाँ से नहीं करेंगे तो जहाँ पे ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगा हुआ है वहाँ पे आप लोग क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं दिस इज अ सिंगल लाइन कमेंट। आप लोग जब इसको ऐसे यूज करेंगे, सिंगल लाइन कमेंट एग्जांपल कह लें आप इसकी, तो इस चीज़ की जो आउटपुट है वो आप लोगों को जस्ट इतनी दिखाई देगी, हेलो स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिखाई देगा। तो ये स्क्रीन के ऊपर नज़र नहीं आएगा। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल यूज़ करता हूँ जी। वेरिएबल है जी मेरे पास फॉर एग्जांपल लेट एन, और एन की वैल्यू मेरे पास 10 है। अब ये वाला कोड अगर मैं किसी को असाइन करता हूँ, किसी को दे देता हूँ, तो वो ये नहीं समझ सकेगा कि व्हाट डज इट मीन बाय एन। तो मैं अगर उसको ये बताना चाहता हूँ साथ साथ क्या व्हाट डज इट मीन बाय एन, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ कि एन मीन एज ऑफ अ पर्सन, यानी मैंने पर्सन की एज को एन के साथ डिनोट किया हुआ है। ठीक है। इसी तरह से फॉर एग्जांपल मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूँ और उस वेरिएबल को मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू 29। और ये नहीं समझ आ रही कि व्हाट डज इट मीन बाय 29, तो मैं डेवलपर को या फिर किसी और क्लाइंट को समझाने के लिए मैं लिखूंगा ए मीन एवरेज, एवरेज ऑफ डाटा, मतलब डाटा की एवरेज। अब आप देखिए ये वाज़े पता चल रहा है कि अगर मैंने इस तरह से कि कोड एन लिखा हुआ है तो नहीं समझ आएगी कि ये क्या मतलब है, लेकिन अगर जैसे ही मैं कमेंट्स यूज़ करूंगा तो मुझे समझ आ जाएगी कि व्हाट डज इट मीन बाय एन। तो जस्ट ये यूज़र की रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए है कि ताकि जब भी जो डेवलपर है इसमें काम करेगा उसको दोबारा से इन चीज़ों को स्टार्ट से समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम बात करते हैं मल्टी लाइन कमेंट्स की। तो मल्टी लाइन कमेंट्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग मल्टी लाइन्स को कमेंट करने से पहले हम इतने कोड को एग्जीक्यूट करते हैं और इसके आउटपुट आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। सेव करेंगे और ब्राउजर की तरफ जाएंगे हम लोग। तो ये देखिए व्यूज आपके सामने आउटपुट आ चुकी हुई हेलो की। चूंकि हेलो जो है जस्ट वही मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट राइट के अंदर लिखा था। बाकी इसके अलावा ये जो कमेंट्स मैंने आगे जस्ट अपनी आसानी के लिए लिखे थे, इसकी इसका आउटपुट के अंदर कोई रोल नहीं है, कोई एरर नहीं आएगा, कोई कुछ नहीं होगा। अब हम बात करेंगे कि मल्टी लाइन कमेंट की। हम लोग यहाँ पे एक मैसेज लिख लेते हैं डॉट राइट, और इधर लिख लेते हैं दिस इज मल्टी लाइन कमेंट्स एग्जाम्पल। मल्टी लाइन कमेंट्स की एग्जांपल है। ठीक है, और इसको हम लोग लिख देते हैं कि ये है जी हमारे पास दिस इज सिंगल लाइन कमेंट्स।
ये सिंगल लाइन कमेंट्स की एग्जांपल है ऊपर वाली, निचले वाली मल्टी लाइन कमेंट्स के। तो मल्टी लाइन कमेंट्स का मतलब क्या होता है? मल्टी लाइन का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल मैं वेरिएबल, मल्टीपल वेरिएबल ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल वेरिएबल, और इसके बाद मैं लिखता हूँ जी एन इज, सॉरी एन लिया हुआ पहले, कोई और ले लेते हैं, बी इक्वल टू 10, और इसी तरह से वेरिएबल सी इक्वल टू 25 एंड मैनी मोर, बहुत सारी हम लोग इस तरह से चीज़ें लिख लेते हैं। तो बजाय इसके कि मैं पहले इसको कमेंट करूं, सॉरी, बजाय इसके कि मैं इसको यहाँ से कमेंट करूं, ठीक है, इससे बेहतर ये है कि मैं अगर ज़्यादा लाइंस को कमेंट करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा। तो आसान सा तरीका ये है कि आप लोगों ने पहले फॉरवर्ड स्लैश को एंटर करना है, फिर उसके बाद आप लोगों ने स्टैटिक साइन प्रेस करना है, और जहाँ तक आपने उसको कमेंट करना है, और वहाँ पे आप लोगों ने स्टैटिक का साइन लगा देना है, और एंड पे आप लोगों ने फॉरवर्ड स्लैश के साथ उसको क्लोज कर देना है। अब जो कुछ भी आप इसके अंदर लिखेंगे, ठीक है, दिस इज मल्टी लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट एग्जाम्पल, जो कुछ भी आप लोग इसके अंदर लिखेंगे वो आप लोगों का मल्टी लाइन कमेंट के अंदर कंसिडर होगा, यानी कि जो ब्राउज़र है वो इसको डिकोड नहीं करेगा, यानी कि इसका आउटपुट से कुछ भी लेना देना नहीं है। अब हम इसको सेव करेंगे, वापस आएंगे ब्राउज़र की तरफ, रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए, ये जो आपके सामने, मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ कि ये है जी सिंगल लाइन कमेंट्स, और इसके अंदर हम लोग अपनी HTML ऐड कर लेते हैं BR लगाकर, ताकि हमें पता चल सके कि कौन सी लाइन किसकी आउटपुट है। ये है जी सिंगल, दिस इज अ सिंगल लाइन कमेंट, दिस इज अ मल्टी लाइन कमेंट एग्जांपल। तो दिस इज अ सिंगल लाइन कमेंट कहाँ से आ रहा है, ये देखिए, ये है जी दिस इज अ सिंगल लाइन कमेंट BR, बस जी। इसके बाद आगे ये कमेंट्स हैं, ये कुछ भी नहीं स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए ये वेरिएबल्स लिए थे। इसके बाद ये मैंने लाइन लिखी हुई है, दिस इज अ मल्टी लाइन कमेंट्स, और मल्टी लाइन कमेंट स्क्रीन पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है आउटपुट के अंदर, ये देखिए मल्टी लाइन, इसके नीचे जो कुछ भी लिखा था वो उसका पार्ट नहीं है, वो उसको डिसेबल कर देगा। रूल्स ये तो था कि हाउ वी कैन ऐड अ कमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ सिंगल लाइन एंड मल्टी लाइन कमेंट इन योर HTML डॉक्यूमेंट विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट जावास्क्रिप्ट कोड्स। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी है, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।